जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। आज बजट आने के बाद जो है वो मार्केट का पहला सेशन था और काफ़ी जो है वो चूंकि एक शोरो वोगा जो था वो मचा हुआ था सोशल मीडिया पर कि मार्केट शायद आज ही जो है वो 50,000 को हाथ लगाने जा रही है। तो ऐसा तो खैर नहीं हुआ, लेकिन मार्केट की एक नॉर्मल मूव जो है वो हमें देखने को मिली है और मार्केट ने तकरीबन कुछ 400-500 पॉइंट ऊपर की क्लोजिंग दी है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। वॉल्यूम बहुत अच्छा था मार्केट के अंदर। चंद सेक्टर्स ने जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और कुछ सेक्टर में से चंद शेयर्स ने बड़ा परफॉर्म किया, जो कि शायद स्पेसिफिकली रिलेटेड थे मुख्तलिफ किस्म की न्यूज़ के साथ। खैर आगे चलते हैं तो इंशाल्लाह बात करेंगे, आज समरी भी डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो समरी मिस हो गई थी। तो चलते हैं जी। आज जो है वो मार्केट ने 421 पॉइंट डाले। चलें, ये भी अच्छी बात है कि 421 हुए। मेरा तो ख्याल था कहीं 420 पे ही ना बात रुक जाए। तो बहरहाल 48,726 पर मार्केट की क्लोजिंग है। और हमारा हम जब चलेंगे इंशाल्लाह कैंडल स्टिक के ऊपर तो इसके ऊपर बात करेंगे कि कौन सा लेवल था। मेरा ख्याल है लेवल के करीब करीब ही मार्केट की क्लोजिंग हुई है। इसके अलावा अगर हम ग्राफिकल व्यू की बात, पहले जरा कंपनीज का सर्किट ब्रेकर देख लें। सर्किट ब्रेकर ये कहता है कि आज माशाल्लाह 21 कंपनीज जो हैं वो अपर कैप हुई। ट्रीट हुआ, टीपीएल प्रॉपर्टीज हुआ, टोवल भी हो गया, ओजीडीसीएल हुआ। बड़ी अच्छी बात है जी, वेरी गुड। हमने तो बेचा है आज। हमने जब खरीदा था तो उस वक्त इसकी प्राइस कुछ और थी। आज अच्छी प्राइस थी तो हमने कहा चलें यार, कुछ प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, हमारा भी हक बनता है। इसके अलावा आईएसएल भी हो गया, आईएनआई आईएल भी हो गया। वेरी गुड। स्टील सेक्टर बहरहाल इसका बेनिफिशियरी थोड़ा नजर आ रहा है। तो जिन लोगों के पास स्टील सेक्टर के शेयर्स हैं वो थोड़ा हौसला फरमाए। इंशाल्लाह इससे भी अच्छे नताइज आपको थोड़े से मिलेंगे। वो ले लीजिएगा, जरा जल्दी ले लीजिएगा, ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में आज कोई कंपनी नहीं थी। जब मार्केट इतनी अच्छी परफॉर्म करे तो उसमें कह देना चाहिए कि आज लोअर कैप में कंपनी नहीं है, हालांकि दो कंपनीज हैं, इग्नोर करना चाहिए। ग्राफिकल व्यू का जायजा लेते हैं तो आज बहरहाल टेक्नोलॉजी सेक्टर स्टिल सरे फहरिस्त है, लेकिन उसके साथ साथ जिस सेक्टर ने ज्यादा परफॉर्म किया है वो हमारा रिफाइनरी सेक्टर है। एक दो चीज़ों जो थी वो कल हम जब वीडियो डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने बजट के हवाले से बात की, कुछ दोस्तों ने कहा जी कि आपने ना तो बैंकिंग सेक्टर के हवाले से जिक्र किया, उसके ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स जो है वो उन्होंने ख़त्म किया है, ना आपने इस पे बात की है कि जो कैपिटल गेन टैक्स जो है उसके अंदर भी कमी वाक़या हुई है। देखिए, कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर मैंने बात इसलिए नहीं की थी कि कैपिटल गेन तो उस वक्त होगा ना जिस वक्त आप शेयर्स की बाइंग सेलिंग करेंगे, और शेयर्स की बाइंग सेलिंग तो होगी कंपनीज की बेस पर। तो हमें जो जहां जो जो रीजन है हमारे प्रॉफिट टेकिंग की, वो तो कंपनीज की परफॉर्मेंस है ना। कंपनीज की परफॉर्मेंस से शेयर्स की परफॉर्मेंस बनती है और शेयर्स की परफॉर्मेंस से ही हमारा प्रॉफिट बनता है। तो जो जो हमारा रॉ मटेरियल है वो तो सर हमारी ये शेयर्स है ना या कंपनीज हैं। अगर कंपनीज परफॉर्म करेंगी तो हमें प्रॉफिट होगा ना, उसके ऊपर फिर हम कैपिटल गेन टैक्स देंगे। तो बहरहाल कैपिटल गेन टैक्स का कम होना, मैं अभी भी इस बात पर जो है ना वो मेरा जो जहन है वो मुतमिन है कि कैपिटल गेन टैक्स के कम होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस चीज से पड़ेगा कि अगर कंपनीज के अंदर जो इम्प्रूवमेंट जो है वो अगर आएगी, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो फिर शेयर की ट्रेडिंग में भी इजाफा होगा, तो हमारे प्रॉफिट्स जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेंगे। तो उनके ऊपर इतना 2-3% से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर तो फर्क पड़ना चाहिए था, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कोई बात नहीं, उसके भी पीछे भी कुछ रीजन है, वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद चलते हैं जी और देखते हैं कि आज समरी की क्या पोजीशन रही। तो समरी जो है वो ये कह रही है कि 219 कंपनीज जो हैं वो एडवांस में रहीं और 149 रहीं डिक्लाइन के अंदर।
अब हालांकि मार्केट की जो न्यूज़ चल रही थी वो तो ये थी कि शायद मार्केट जो है वो रुकेगी नहीं और किसी जगह पर, और बस जब तक वो 50,000 को हाथ नहीं लगाएगी तो उसने नीचे नहीं आना। तो ऐसा नहीं होता। देखिए, स्टॉक मार्केट जो है, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि वो इफ और बट के साथ चलती है। न्यूज़ को हमेशा फैक्टर इन ज़रूर किया करें, लेकिन न्यूज़ की बेस पर बाइंग सेलिंग ना किया करें। मैं हमेशा इस बात के ऊपर जो है वो मैंने कई तजर्बात किए हैं, और मेरे उस्ताद साहब की ये बात जो है वो अभी तक तो कम अज़ कम जो है वो 100% सच साबित हो रही है, प्रैक्टिकली भी। तो मैं तो इसी चीज़ को फॉलो करता हूँ। बाकी हर बंदे की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, और उसको उसके मुताबिक ही काम करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक काम करेगा तो उससे उसको एक जहनी सेटिस्फेक्शन होगी। और मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि लॉस हो या प्रॉफिट हो, ज़हन का मुतमिन होना, आपका अपना मुतमिन होना, आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना, ये बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स की बात करें तो आज इम्पैक्ट जो है वो सारा का सारा पड़ा पाक सुजुकी के ऊपर, जो कि पड़ना चाहिए था, क्योंकि जो बात हो रही थी वो 850 सीसी गाड़ी की हो रही थी। और होंडा कार जो है उसके पास तो कोई ऐसी गाड़ी है नहीं कि जो छोटी हो। 1000 सीसी तो मेरे ख्याल शायद नीचे गाड़ी कोई नहीं है उनके पास। तो बहरहाल इसका इम्पैक्ट जो है वो पाक सुजुकी के ऊपर आया। और हीनो पाक और होंडा एटलस कार्स जो हैं ये रहे दोनों नीचे। गंधारे दोनों भाई हैं, इन्होंने भी थोड़ा परफॉर्म किया लेकिन कोई खास नहीं, क्योंकि इनकी भी गाड़ियां बड़ी हैं। आगे चलते हैं जी। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो देखिए, जितने परसेंट, अगर आप परसेंटेज देखें तो तीन कंपनीज जो हैं इसमें माइनस में है ऑटोमोबाइल असेंबलर्स में, तो तीन ही जो हैं वो ऑटोमोबाइल पार्ट्स में भी नीचे हैं। और सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ा है वो बैटरीज को पड़ा है, एक्साइड को पड़ा है। मैंने शायद, मेरा ख्याल है कि लास्ट वीडियो के अंदर, आई एम नॉट श्योर कि मैंने जिक्र किया था या नहीं, लेकिन मैंने अपने दोस्तों के साथ जिक्र किया था कि जो बैटरीज हैं उनके ऊपर इन्होंने को टैक्स वैक्स थोड़ा सा बढ़ाया है, बैटरीज और मोबाइल्स और इस किस्म की कुछ चंद चीज़ों के ऊपर। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बहरहाल हमें देखने को मिला है। लोड्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्यों आया है, 31 पैसे ये क्यों माइनस में चला गया, ये एक थोड़ा सा उसकी रीजन ये है कि ये ऑलरेडी बहुत ऊपर निकल चुका था, तो इसका थोड़ा नीचे आना बनता था। बाकी जो टायर्स हैं वो गाड़ी 800 सीसी की बने या 8000 सीसी की बने 8000 की तो खैर नहीं, मतलब कोई भी गाड़ी बने यार, उसको टायर तो लग रहे हैं। तो कहने में तो यही है कि अब जो है वो गाड़ियों की सेल में भी इजाफा होगा और बाकी चीज़ें भी होंगी, हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन ठीक है, वक्ती तौर पर एक अच्छी न्यूज़ है पाक सुजुकी के लिए जिनके पास हैं, और उन्होंने अगर पहले की खरीदारी कर रखी है तो वो, मेरा ये ख्याल है कि अगले 2 दिन में प्रॉफिट टेकिंग फरमाएं। केबल्स एंड गुड्स की बात करें, इलेक्ट्रिकल गुड्स की बात करें तो पाक इलेक्ट्रॉन में 68 पैसे का इजाफा और वेव्स के में रहा 23 पैसे का इजाफा। कोई बात नहीं, हमारे पास, मेरे पास तो अब इसमें से कुछ भी नहीं है। वेव्स था वो भी मैंने सेल कर दिया। सीमेंट सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया आज, तकरीबन पूरा का पूरा सेक्टर जो है वो प्लस में रहा, और बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हमें देखने में मिली। बेस्ट वे सीमेंट, अटक सीमेंट, डीजी खान, सब के अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट रही। जिनके पास है वो अभी मजीद होल्ड फरमाए, इंशाल्लाह उनको अगले 2-3 दिन में मजीद कोई अच्छी इंप्रूवमेंट जो है वो इसमें मिल सकती है। हाँ, लेकिन अगर आप किसी शेयर के अंदर जो है वो 5% से ऊपर प्रॉफिट में है तो आपको प्रॉफिट टेकिंग फरमानी चाहिए। केमिकल सेक्टर की बात करें तो केमिकल सेक्टर भी अच्छा रहा आज, मासवाई चंद शेयर्स के। इसमें 2-3 शेयर्स थे हमारी नज़र के अंदर, लेकिन को खास बाइंग नहीं हमने की थी। हमारे पास सिर्फ एक ही बाइंग है केमिकल सेक्टर के अंदर, और वो हम उसके इंतज़ार में है कि वो वापस कब जाता है, क्योंकि हमने उसको बाइंग जोन में बाय कर लिया है। अब इंशाल्लाह हम उसका वेट करेंगे कि वो कहाँ पर जाता है। आज भी जो है वो माशाल्लाह अच्छा खासा जो था वो हमने सेलिंग फरमाई है। या देखिए, आप दोस्त हो बाप, चंद दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए, वो शायद ये समझते हैं कि हम लोग बाइंग करते ही नहीं है ऐसा नहीं होता यार। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट चाहे 100% ऊपर जाए या 100% नीचे चली जाए,
मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज जो है वो खत्म नहीं होती। आपने सिर्फ ये चीज डिसाइड, अब चलें आज यहाँ पे थोड़ी सी बात हो जाए। हमारे यहाँ जो है वो दोस्त अहबाब के अंदर जो लॉस की रेशो है उसके इंक्रीज होने की रीजन क्या होती है? उसके इंक्रीज होने की वजह ये होती है कि हम ये देखते हैं कि जी शेयर ऊपर जा रहा पकड़ लो, शेयर नीचे जा रहा है बेच दो। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने किसी भी शेयर के दो जोन जो हैं वो डिटरमाइन करना होते हैं। पहला उसका बाइंग जोन और दूसरा उसका सेलिंग जोन। वो जो जोन होता है वो पिन पॉइंट प्राइस नहीं होती, ये हमेशा याद रखें। मिसाल के तौर पर अगर एक शेयर है और वो इस वक्त खड़ा है 10 रुपए के ऊपर, तो इसका ये कतन मतलब नहीं है कि वो 10 रुपए उसकी बाइंग प्राइस है। बाइंग जोन जो है वो हमेशा 8.5 रुपए से लेकर कुछ 10.5 रुपए के दरमियान होगा। ठीक है, इसको कहते हैं बाइंग जोन। तो बाइंग जोन को आप डिटरमाइन करें और उसमें आप बाइंग फरमाएं। फिर दूसरा जोन जो आपने डिटरमाइन करना होता है वो होता है सेलिंग जोन। सेलिंग जोन भी इसी तरह पिन पॉइंटेड नहीं होता, वो भी राउंड फिगर में होता है। राउंड फिगर में भी नहीं कह सकते हम उसको, उसका भी उसकी भी एक रेंज होती है, वो भी आपने डिटरमाइन करना होती है। देन आप बाइंग और सेलिंग जोन को डिटरमाइन करें और फिर बाइंग और सेलिंग फरमाएं। कभी भी ये मत देखें कि एक शेयर ऊपर जा रहा, आज उसमें जी होता क्या बेसिकली, आज जी उसमें वॉल्यूम लगना शुरू हो गया था, मैंने खरीद लिया। यार ये कौन सी साइंस है बाइंग करने की कि वॉल्यूम लगना शुरू हो गया तो आपने इसको खरीद लिया? नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं उसमें जब वॉल्यूम लगता है तो उसका ये कतन मतलब नहीं होता कि उसके अंदर प्राइस में इजाफा हो रहा है। मैंने पहले भी एक दिन बात की थी। तो इसलिए स्टॉक मार्केट के अंदर आप जोन डिटरमाइन करें, देन आप बाइंग सेलिंग फरमाएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कमर्शियल बैंक्स के ऊपर बहरहाल आज अभी भी जो है वो थोड़े से मंदी के बादल छाए हुए हैं। अब देखिए, बैंकिंग सेक्टर के हवाले से मैं गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से ये कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा सेक्टर ही बाइंग ज़ोन में है, जेड़ा मर्ज़ी चुक लो, ठीक है ना? लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप अगर आज ये उठाएँगे, शेयर खरीदेंगे तो 3 दिन में ये बढ़ जाएँगे। नहीं सर, हर चीज़ का एक टाइम होता है। ये जो अक्सर आप दोस्त अहबाब फरमाते हैं ना जी कि मैं शेयर खरीदता हूँ तो वो नीचे चले जाते हैं, शेयर बेचता हूँ तो वो ऊपर चले जाते हैं। सर उसकी रीज़न ये है कि आप चीज़ों को उनके ज़ोन के मुताबिक बाय और सेल नहीं फरमाते। जब आप चीज़ों को उनके ज़ोन के मुताबिक बाइंग और सेलिंग फरमाएंगे, देन आप जो है वो आपको ऐसा कहना नहीं पड़ेगा कि जी मैंने शेयर बेचा तो वो ऊपर चला गया, मैंने खरीदा तो वो नीचे चला गया। तो काफ़ी हद तक जो है वो आपको बाइंग सेलिंग में आसानी होगी। चलें, बाइंग पूरा का पूरा सेक्टर भी कभी कभी बाइंग जोन में आ जाता है। आगे चलें जी, इंजीनियरिंग सेक्टर, इसका भी बिल्कुल वही सिचुएशन हमें देखने को मिली जो कि हमने सीमेंट सेक्टर के अंदर देखी। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। अमरेली स्टील जो है वो फिर 50 रुपए के आगे पीछे हो रहा है। तो ठीक है, जिसके पास है वो 50 रुपए के फिर याशी फरमाए। आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा। INIL और ISL दोनों ने आज भरपूर परफॉर्मेंस दिखाई, तो दैट्स वेरी गुड। आगे चलें जी, फर्टिलाइजर सेक्टर। अब देखें, सारी चीजें ऊपर और फर्टिलाइजर सेक्टर नीचे। तो आपको पता है कि मैं तो हूँ कमजोरों का साथी, कि जो बेचारे शेयर नीचे चले जाते हैं, ये जो सेक्टर बेचारे मार खा रहे होते हैं, मैं हमेशा उनको कंधा देता हूँ कि यार आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लोग आपको बेच रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको खरीदेंगे। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप कल सुबह ही कूद जाएं इसके अंदर। लेकिन मेरा ख्याल है आपको देखना चाहिए फर्टिलाइजर सेक्टर के हवाले से। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी। और फूड की बात करें, जूसेस वगैरह के ऊपर जो है वो टैक्स कम हुए और उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें कुछ देखने को मिल रहा है फूड सेक्टर के ऊपर। लेकिन इसमें भी बहरहाल अतहूर 2 पैसे नीचे है, कुछ कुछ खास नीचे नहीं है। अ, उसके अलावा एंग्रो फूड्स 73 पैसे नीचे और जिलेट आ गया 4 रुपये 23 पैसे नीचे। मेटको फूड ने बहरहाल आज रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो जिनके पास है वो ज़रा थोड़ा सा मेरा ख्याल है प्रॉफिट टेकिंग फरमा लें। बस जी, आगे चलें। ग्लास की बात करें, ग्लास की अभी मैं कोई बात नहीं करूंगा जब तक ये हमारे रेंज में नहीं आता। इंश्योरेंस सेक्टर को भी छोड़ें,
इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आज भी अपसाइड थी, जिसमें नेक्स्ट ऊपर रहा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बजाते खुद ऊपर रहा। और एफ एन ई एल का क्या बना? एफ एन ई एल 11 पैसे ऊपर रही। एस्कॉट 1 पैसा ऊपर रहा। देखिए बैंकिंग सेक्टर अभी भी थोड़ा सा डिप्रेस ही नज़र आ रहा है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं या दूसरा हमने बैंकिंग सेक्टर देखा, उसमें भी कोई खास हमें इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिली। लीजिंग कंपनीज, वैसे बेचारी लीजिंग का काम पाकिस्तान में इतना खास होता नहीं है, 4 कंपनियां बेचारी, वो भी कभी ऊपर और कभी नीचे। अ, बादशाह का शेयर आज फिर 8 रुपये नीचे चला गया। 8 रुपये नीचे चला गया। यस, 8 रुपये नीचे चला गया। हम्म। अच्छा जी, इसमें देखें तो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल 4 रुपये नीचे। हम्म। ठीक है यार, देखते हैं इस सेक्टर में से कोई 2 शेयर्स मेरी नज़र में आए हैं, इंशाल्लाह उसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं को बाइंग फरमाने के लिए। मुदारबाज सारे के सारे नीचे, इसका मतलब ये है कि मुदारबाज के खरीदने का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन अभी नहीं। इसको पहले ज़रा थोड़ा सा एनालाइज करेंगे देन। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर, आपको पता है कि ये भारी भरकम सेक्टर है, और हमेशा ऐसा होता है कि जिस वक्त भी ये सेक्टर परफॉर्म करता है, हमेशा इंडेक्स जो है वो ऊपर जाता है, क्योंकि ये हैं तो ये 4-5 शेयर्स ही, लेकिन इन चारों का जो वजन है वो बहुत ज्यादा है, हैवी वेटेड शेयर्स हैं। तो ये जब भी ऊपर की तरफ होते हैं तो इंडेक्स को ऊपर लेके जाते हैं, जब ये नीचे की तरफ होते हैं तो इंडेक्स को फर्क पड़ता है। तो बहरहाल हमारे पास तो ओजीडीसीएल है, जो कि हमने बाइंग जोन, आप देखें बाइंग जोन का क्या था। मैंने अभी चंद दिन क्या, अभी लास्ट फ्राइडे को ही ये अपने दोस्तों से कहा था कि यार इस वक्त जो है ये अभी भी बाइंग जोन में है, देन यू कैन बाय एज मच एज यू वांट। मैंने खुद भी काफी खरीदा था, दोस्तों ने भी काफी खरीदा, तो सर आधा तो हमने दिया है आज बेच। ठीक है ना, आधे का फिर बाद में देख लेंगे क्या करना है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बाइंग नहीं करते, हम बाइंग करते हैं लेकिन जोन्स में करते हैं। अभी भी हमारी काफी बाइंग है दूसरी चीजों के अंदर, लेकिन हमने अब अपनी कुछ स्ट्रेटेजी चेंज क्या कर रखी है। हम हमारा बिल्कुल ऐसा नहीं है, जो दोस्त मेरे साथ काम करते हैं, चलें वो लगते हाथ यार वो जरा थोड़ी सी आज कंपनी की मशहूरी भी कर लें। काफी दिन हो गए हैं कि कंपनी की मशहूरी नहीं की। बेसिकली हम करते क्या हैं, ये जो हमारी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, इसमें ये चीज़ें शामिल हैं। तो इसका मकसद ही ये है कि आपको जो बाइंग और सेलिंग है वो कोशिश की जाए कि वो जोन्स में की जाए। उसमें हम डिस्कस करते हैं, कैश में हाथ रखने की, सॉरी हाथ में कैश रखने की कोशिश करते हैं। बेसिक सर्विस जो है इसमें हम बाइंग सेलिंग रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा फ़ोन कॉल्स हम नहीं लेते, लेकिन जो हमारी इनहेंस सर्विस है इसमें हम एवरी वीक जो है वो हम फ़ोन कॉल्स पे सारी बातें डिस्कस करते हैं। कैश कितना पास है, कौन सी बाइंग करनी चाहिए, कौन सी सेलिंग करनी चाहिए, कौन से शेयर ऐसे हैं जिनको नेक्स्ट वीक में बेचने का टारगेट रखते हैं, कौन से शेयर ऐसे हैं जिनको अगले वीक में हम खरीदने का टारगेट रखते हैं। तो लिहाजा ये बसा औकात जो हम वीडियो में बात करते हैं, कुछ शेयर्स की तरफ आते हैं, बात करते हैं और हम ये कहते हैं जी हमने सेल कर दिया, हम सेलिंग पे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम बाइंग बिल्कुल ही नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी जो बाइंग है वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी होती है। हमारी जो सेलिंग है वो भी किसी हद तक डिस्कस हो चुकी होती है, यहाँ तक भी डिस्कस हो जाता है कि कितना कैश हमने अपने हाथ में रखना है। अब देखिए, कैश हाथ में रखने की जो जो है ये मेरी एक अपनी एक राय है। दोस्त अहबाब जो है वो अपने मुताबिक काम करते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि आप कुछ ना कुछ कैश अपने पास ज़रूर रखें। मैं अपने मेरे दोस्त अहबाब जब मुझसे पूछते हैं कि जी कोई शेयर बताएं, मैं उनको शेयर बताता हूँ, लेकिन मैं साथ में उनसे ये भी पूछता हूँ कि यार आपके पास कैश कितना है। तो फर्ज करें कि वो मुझे बताते हैं कि जी मेरे पास इतना कैश है, तो मैं कहता नहीं यार आपने शेयर वो और बाय नहीं करना। अब देखें, वो चाहे वो शेयर जो है वो अगले दिन ऊपर डबल हो जाए, अपर कैप लग जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं होता। उसकी रीजन ये है कि हर मूव जो है मार्केट की वो आपके लिए नहीं होती। आपको हम कोशिश ये करते हैं कि जो दोस्त अहबाब हमारे साथ काम करते हैं उनको उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो काम करवाया जाए, मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक काम किया जाए। हम कोशिश ये करते हैं कि मार्केट के साथ चलें। जब मार्केट कह रही हो कि आप बेचें तो हम बेचते हैं, जब मार्केट कह रही हो कि आप खरीदें तो हम खरीदते हैं। हम
मार्केट की बात सुनने और समझने की कोशिश करते हैं, अपनी मर्जी जरा कम मुसल्लत करते हैं। अब आप ये देखिए कि आज सारे दिन के अंदर मैंने सिर्फ अपने दोस्तों को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा बाइंग का, बस। बाकी मैंने कहा जी बेचें। तो अगर वो जो चीज़ हमने आज बाय करने के लिए सजेस्ट की है, जब हम आज उसको बाय कर लेंगे या कल बाय कर लेंगे, तो जब आने वाले चंद दिनों के बाद वो चीज़ ऊपर जाएगी तो हम बेचेंगे। तो फिर दोस्त अब आप ये सवाल करेंगे जी कि आप खरीदते कब है। तो कहने का मतलब ये है कि हम बड़ा आराम से सुकून से खरीदते हैं और सुकून से बेचते हैं। आखिर में मैंने एक बात जो थी वो ये कहना थी कि यार ये जो इनहेंस सर्विस है ना, इसमें हम मजीद क्लाइंट नहीं ले रहे। तो बराए मेहरबानी, आज मेरे दोस्त एक तशरीफ लाए हुए थे, हालांकि ऑफिस के अंदर ही। तो मैंने उनको भी वो इनहेंस सर्विस लेना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उनको जबरदस्ती बेसिक सर्विस दे दी कि सिर्फ इसलिए कि वो क्लाइंट्स माशाल्लाह काफ़ी हैं, तो जरा टाइम जो है वो अगर आप सही नहीं दे पाते तो मेरा ख्याल है उतने क्लाइंट्स ही होने चाहिए जिनको आप अच्छे तरीके से डील कर सकें। तो बहरहाल इनहेंस सर्विस जो है उसके अंदर अभी हम मजीद क्लाइंट नहीं ले रहे। बेसिक सर्विस में अगर आप लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। ये भी इतनी बुरी नहीं है वैसे, आपस की बात है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी। और बात करते हैं, अ, एक मिनट, कहाँ चला गया जी। हम बात कर रहे थे ऑयल एंड गैस सेक्टर की, कि ये भारी भरकम सेक्टर है, तो ये जिस तरफ चलता है मार्केट को उठा देता है। मार्केटिंग कंपनीज में भी बहरहाल आज इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, सारे के सारे ही ऊपर थे। शेल 184 लगा के वापस आया, बड़ी अच्छी बात है यार। क्लोजिंग भी बुरी नहीं है। एसएनजीपी कर गया जी 50 क्रॉस, मुबारक हो आप सबको, और इंजॉय फरमाएं। अभी ये बेचारा अपनी उसी वापस हालत में आ गया है, 50 से 60 के दरमियान में अब ये मूव करेगा। तो आप लोग अपने जोन्स देख लें, बाय करें सेल करें जहां पर आपका मूड बनता है। अब ये वो 37 से 38 वाली बातें गुजर चुकी। उस वक्त इसके ऊपर बुरा वक्त था और हम इसके दोस्त थे। अब इसके ऊपर अच्छा वक्त है और हम इसके दोस्त नहीं है क्योंकि हम उस शेयर के साथी हैं जिसके ऊपर बुरा वक्त आया हो। आगे चलते हैं। पेपर और बोर्ड की बात करें तो चिराड पैकेजिंग जहाज आया, हाय 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 हाय। 5 रुपये 39 पैसे ऊपर जी, सेंचुरी 86 पैसे। पैकेजेस के अंदर 18 रुपए का फर्क पड़ा। वेरी गुड। मेरे पास नहीं है वैसे कुछ भी। फार्मास्यूटिकल में भी आज अच्छा दिन था, बहुत ही अच्छा दिन था। एजीपी गया आज 7 रुपये 46 पैसे ऊपर, फिरोज 16 रुपए, ग्लैक्सो 15 रुपए। वाह जी वाह, कमाल नहीं हो गया। अब इसमें से हमारे पास जो दो शेयर्स हैं वो ऊपर हैं, अच्छी बात है। मेरे पास तो एक ही था, वो मैंने आज बेच दिया। तो बाकी दोस्तों के पास है, उनको मैंने थोड़ा सा होल्ड करने को कहा है, वो उनसे कहा कल बेचिएगा यार। अब देखें ये सारा का सारा नेगेटिव इफेक्ट जो है मार्केट का, वो उसका जो बेचारे को नजला गिरा है वो निकला है पावर जनरेशन के ऊपर। अब पावर जनरेशन है वो, चूंकि वो डिप्रेस है, पावर जनरेशन के साथ मैं समझता हूँ जाती तौर पर कि ये ज्यादती है। पावर सेक्टर को भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए था, लेकिन पावर सेक्टर को कुछ नहीं मिला, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन का शिकार है। और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पावर सेक्टर जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो ठीक है ना। अब इसमें से हम इंशाल्लाह को दो शेयर निकालेंगे, और एक पे तो ऑलरेडी हम लोग बाय कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है। कोई एक दो कंपनीज इंशाल्लाह और निकालेंगे, क्योंकि सर मैं तो हूँ कमजोरों का साथी। आगे चलते हैं जी। रिफाइनरीज में आज अच्छा परफॉर्मेंस थी, लेकिन तीन रिफाइनरीज चली, लेकिन इसको पता नेशनल रिफाइनरी बेचारी नहीं चली, ये 15 रुपए नीचे की तरफ आई। ये भी बात एक सिग्निफिकेंट है, और इसको सोचना चाहिए कि अटक रिफाइनरी में 12 रुपए पड़े, बाइको अपर कैप हुआ, पाकिस्तान रिफाइनरी भी अपर कैप होते होते रह गई। तो नेशनल रिफाइनरी को ऐसा क्या था, वॉल्यूम भी अच्छा था कि वो 15 रुपए नीचे आ गई। ये बात थोड़ी सी कम अज कम मुझे तो हजम नहीं हुई। शुगर की बात करें, रहने दें जी। टेक्नोलॉजी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर में अवेंसियन ऊपर रहा, पाक डाटाकॉम नीचे रहा, पीटीसीएल भी नीचे आ गया है, टेलीकार्ड भी, सारी चीजें, टीआरजी भी। अब देखिए अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाए ना, तो
पूरे के पूरे मामलात के अंदर पूरी की पूरी आज की मार्केट की सिचुएशन अगर आप जरा थोड़ा सा गौर फरमाए ना, तो इसको जो कंधा दिया है वो दिया है ऑयल एंड गैस सेक्टर ने। सिर्फ एक सेक्टर की वजह से मार्केट जो है वो ऊपर है। देखिए स्टील सेक्टर के अंदर ठीक है, इम्प्रूवमेंट है, सीमेंट सेक्टर के अंदर इम्प्रूवमेंट है, यस। लेकिन वो दोनों सेक्टर जो है वो इतने भारी नहीं है कि जिनकी बुनियाद पर मार्केट ने ऊपर जाना हो। ये सारी की सारी सपोर्ट जो है ये ऑयल एंड गैस सेक्टर की है, क्योंकि वो सारे के सारे भारी भरकम शेयर्स हैं। अब उसके अलावा अगर आप मार्केट की समरी का जायजा लें, तो मेरा ख्याल है कि आपको काफी सारी चीजें जो हैं वो रोजे रोशन की तरह अयां हो जाएंगी कि मामलात क्या है और आपने अपनी स्ट्रेटजी जो है वो किस तरह से बनानी है। आगे चलते हैं। टेक्सटाइल कंपोजिट सारा का सारा ही फारग है। देखे, अब हालांकि ये वो सेक्टर है जिसके हवाले से बातें हो रही थी कि जी इसको बड़े इंसेंटिव वो क्या कहते हैं जी इंसेंटिव्स दिए हैं हमने। जो इंसेंटिव अगर इतने ज्यादा इनको इन्होंने इंसेंटिव्स दिए हैं तो वो किधर गए, ये बात तो थोड़ी सोचने वाली है ना। आगे चलते हैं। स्पिनिंग सेक्टर सारा का सारा नीचे। वीविंग में बहरहाल थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है, जिसमें अशफाक टेक्सटाइल और प्रॉस्पेरिटी वो भी 8,000 का है। समीन का भी यही हाल है, 13 पैसे। तो बहरहाल मिला जुला सा रुझान है। अब देखिए, मजे की बात यह है कि जो बात कम से कम मुझे हजम नहीं हो रही कि टोबैको सेक्टर जो है ये किस चक्कर में परफॉर्म कर गया है। हालांकि अ, जब भी ये हम गुज़िश्ता जब जब से हम छोटे होते जब सुनते रहे हैं बजट को, तो टोबैको के शेयर्स जो थे या बाद में जब से हमने ये शेयर्स मार्केट में काम शुरू किया, टोबैको के शेयर्स हमेशा डिप्रेस रहा करते थे जब बजट आता था, क्योंकि हमें इसमें ये पता होता था कि इनको टैक्स ठुकना ही ठुकना है। लेकिन इस बार टोबैको वाले बड़े खुश हैं, और आप ये देखिए कि टोबैको के 3 शेयर्स हैं और तीनों के तीनों प्लस में हैं। फिलिप्स एंड मॉरिसन्स में 37 रुपए का इजाफा, पाकिस्तान टोबैको में 14 रुपए का इजाफा और खैबर टोबैको में 2 रुपए 35 पैसे का इजाफा। देखिए वॉल्यूम को छोड़ें आप, लेकिन आप इंप्रूवमेंट जरा चेक करें। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो मिला जुला सा रुझान, 2 ऊपर और 2 नीचे। आ, देखिए मार्केट की अगर आप ओवरऑल समरी को देखें ना, तो मेरा ये ख्याल है कि आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर बात करनी चाहिए, और जो चीज सामने नजर आ रही हो उसके ऊपर एतबार करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, हवाई बातों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कैंडल की। कैंडल स्टिक क्या कहती है? तो कैंडल स्टिक कहती है, आय हाय 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 हाय, वेरी गुड जी, बड़ी अच्छी कैंडल बनी है। लेकिन अगर आप ये गौर फरमाइए, तो हमने ये जो पक्की पक्की लाइनें लगा रखी हैं, हमने लाइन लगाई थी 48,737 के ऊपर, ये वाली लाइन। और बिल्कुल मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो भी 48,700 के बिल्कुल ऊपर क्लोजिंग दी है। हमारा ये ख्याल था कि शायद मार्केट जो है जब ये 48,700 से ऊपर निकली है, एक वक्त में मेरा भी ये ख्याल था कि शायद मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगी, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई एंड देन सेलिंग प्रेशर, और मार्केट नीचे की तरफ वापसी का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हुई। कैंडल अच्छी है, बुरी कैंडल नहीं है, लेकिन आप हमेशा से शुरू से अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो मुझे हमेशा से कैंडल की ये जो ऊपर वाली विक है, मैं इसको लाइक नहीं करता। आई डोंट लाइक इट, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, नीचे की तरफ विक हो वो मैं लाइक करता हूँ, ऊपर की तरफ हो तो वो नहीं। अब ये देखिए कि ये जो विक है, ये सेलिंग प्रेशर है मार्केट के ऊपर। बजट के बाद आज पहला दिन था, न्यूज़ भी अच्छी थी कहने को, मैं इसके साथ एग्री नहीं करता, दोस्त अहबाब करते हैं ज़रूर करें, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट के अंदर वो इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला कि जिसकी बातें हो रही थी। आगे चलते हैं और देखते हैं जी कि हमारा जो आरएसआई है वो कहाँ तक पहुंचा है। अब देखिए आरएसआई जो है, आरएसआई बहरहाल 68 पे था, वहां से इसने रिवर्स लिया है और 72 तक पहुंच गया है। बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। और इसके अंदर जो ये जो आपको एंगल है आरएसआई का, आई रियली लाइक इट। ये एंगल बहुत अच्छा है। अगर ये बिल्कुल 90 के एंगल पे हो तो वो डेंजरस होता है। अब ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि 45 के एंगल पे सरवाइव कर रही है चीज,
तो आई होप सो कि ये अगले 2-4 दिन भी इसी तरह से चलेगी और मार्केट जो है वो थोड़ा सा परफॉर्म मजीद कर सकती है। मार्केट का अगर ओवरऑल ट्रेंड अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो जिस दिन मार्केट ने डिप दी थी मैंने उस दिन भी ये कहा था कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। वक्ती तौर पर मार्केट साइडवेज जरूर हुई थी। अब देखना यह है कि मार्केट की कल मुमकिन तौर पर मूव जो है वो क्या हो सकती है। और फिलहाल जो आज की कैंडल बनी है वो तो यही बता रही है कि मार्केट कल साइडवेज रह सकती है। बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे होने के चांसेस मुझे तो फिलहाल नजर नहीं आ रहे। मार्केट 48,700 के आगे पीछे हुई मुझे घूमती हुई नजर आ रही है। आई डोंट थिंक कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ कोई प्रवास करने जा रही है। कोई 800 या 1000 पॉइंट का इजाफा मुझे नजर नहीं आ रहा। हमारी नजर में अगर मार्केट जो कल है, अब ये देखिए हमने पहले से लाइन लगा रखी है, ये वो तमाम के तमाम रेजिस्टेंस हैं जो हमने बनाए हुए हैं। अगर मार्केट जो है ये 48,700 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो हमारा जाती तौर पर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 50,000 का, 49,965 का टारगेट होगा। जब वो मार्केट अचीव करेगी तो फिर हम 50 से ऊपर की बात करेंगे, लेकिन वो भी उस सूरत में कि अगर मार्केट जो है वो कल 48,737 के ऊपर क्लोजिंग देती है और ये जो छोटी सी मैंने रेड कैंडल बनाई है यहाँ पर अगर मार्केट कैंडल छोड़ती है देन हमारा टारगेट वो होगा। लेकिन जाती तौर पर मुझे फिलहाल कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और मेरा ये ख्याल है कि कल जो कैंडल्स हैं वो शायद इस तरह से बनेगी और मार्केट जो है वो थोड़ा सा साइडवेज होगी। और साइडवेज होने के बाद देन मार्केट दोबारा से मूव बनाएगी अपनी के मार्केट ने किस तरफ को जाना। बहरहाल जी आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करें, उसके मुताबिक काम करें, लोगों की बातों पर ना जाया करें, मेरी भी वीडियोस की तरफ ना जाया करें कि मैंने अगर कह दिया कि मार्केट ऊपर जाएगी तो जाएगी, नहीं कहूंगा तो नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होता। हर बंदे की एक अपनी जाती स्टडीज होती हैं और मेरा ख्याल यह है कि उसको उसके मुताबिक ही काम करना चाहिए। आज भी 32 मिनट की वीडियो बन गई। अच्छा यार, बातों बातों में पता ही नहीं लगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में चंद दूसरी वीडियोस जो हैं को बातें जो हैं वो भी करने का मूड बन रहा है। इंशाल्लाह वो भी वीडियोस इसी चैनल पे अपलोड होंगी। उस उनका थंबनेल डिफरेंट हुआ करेगा, आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि आपके रिलेटेड है या नहीं। मूड हो तो सुन लिया कीजिए, ना मूड हो तो छोड़ दिया करें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।